Hi, hello and welcome dear students to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 ranks in JEE Advanced. So बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस का क्विज नंबर 2 किया था। आज हम लोग ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और क्विज नंबर 3 बोल सकते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पिछले 2 क्विजेस में क्वेश्चंस देखे थे, उससे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग लेके आ रहे हैं इस क्विज में आपके लिए। तो इस क्विज में आपको बहुत नए नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और क्वेश्चन को हमें किस तरह से सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक्स, वो सब आपको पता चलेगी। क्योंकि हमें पता है कि क्विज हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे, थ्योरी के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी जरूरी है, जिसके लिए ये क्विज आपके लिए लाई जाती है। तो बच्चों क्विज आपके लिए थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारी लर्न करो द लाइव लर्निंग एप्स करके एक एंड्रॉइड ऐप है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए। इस ऐप से आपको होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। नोट्स की जो पीडीएफ है वो सब आपको मिलती रहेंगी इस ऐप पर। डेली क्विजेस हमारी इस ऐप पर अपलोड होती रहती हैं और जितने भी हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स हम लोग कवर कर रहे हैं ये सब हमारे इस ऐप पर मिलते रहेंगे आपको। चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं इन सब की आपको लाइव क्लासेस नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो बच्चों आप कोई भी क्लास मिस नहीं कर पाओगे, तो लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको इस ऐप के थ्रू मिलती रहेंगी। इसलिए ऐप काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी है। तो जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्विज 3। ओके, तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए क्विज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए क्विज नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। फाइंड f by g if fx is equals to x cube plus 1 and gx is equals to x plus 1। आपको बोला fx is equals to x cube plus 1 and gx is equals to x plus 1, तो हमें f by g बताना है। अरे तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या होगा, f by g is equals to fx upon gx, और fx क्या है हमारा x cube plus 1 और gx क्या है हमारा x plus 1। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि x cube plus 1 को हम x plus 1 into x square plus 1 minus x भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला होता है दैट a cube plus b cube is equals to a plus b into a square plus b square minus ab। ये फॉर्मूले का यूज करके हम ये चीज लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं x plus 1 into x square plus 1 minus x, और डिनोमिनेटर में तो x plus 1 है ही सही, तो x plus 1 को खत्म कर देगा और x plus 1 को खत्म करेगा तो राज कौन करेगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए इसी क्विज का एग्जांपल नंबर 2 ये रहा। बोल रहे हैं f इंटू जी बताइए। अगर fx इज इक्वल्स टू ये है और gx इक्वल्स टू ये, तो बहुत सिंपल है। f इंटू जी क्या होगा, fx इंटू gx। fx क्या है, रूट x माइनस 1, gx क्या है, रूट x प्लस 1। तो दोनों को कंबाइन करके हम रूट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी आपने बचपन में पढ़ी होगी, वो क्या थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस प्यारी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख ही सकते हैं। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला जा रहा है कि fx इतना है, gx इतना है, तो हमें बतानी है डोमेन ऑफ f by g। तो पहले तो डोमेन बताने के लिए पहले हमें f by g निकालना होगा। तो f by g क्या होगा हमारा, fx अपॉन gx। fx क्या है, 2x प्लस 5, gx क्या है, x स्क्वायर प्लस x। समझ में आया? तो यानी कि हमारे पास f by g जो आया वो आया 2x प्लस 5 अपॉन, इसे नीचे वाले में से अगर x कॉमन ले लो तो x प्लस 1। अभी हमने लास्ट क्विज में डिस्कस किया था कि अगर आपको डोमेन बतानी है किसी फंक्शन की, तो उसमें एक चीज आप अप्लाई करो कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, या फिर रूट अगर है, क्वेश्चन में अगर रूट है तो रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर वो रूट डिनोमिनेटर में है तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिंपल डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब जो ये डिनोमिनेटर है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू -1 और 0 नहीं होनी चाहिए। तो मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0 एंड -1। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दैट x बिलोंग्स टू r माइनस -1 एंड 0, क्योंकि हमें x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है जिन पर आपको ये फंक्शन नॉट डिफाइन मिल रहा है, और हमें -1 और 0 पर ये नॉट डिफाइन मिल रहा है। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नहीं। देखिए
यहाँ पर मैंने वापस आपको ब्रैकेट्स का यूज बताने के लिए दिया है। कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब केवल -1 एंड 0 ही होंगे इसमें। लेकिन जो एक क्लोज ब्रैकेट है ये आपका एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जो ओपन ब्रैकेट है वो भी एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, बाकी दोनों गलत होंगे क्योंकि बाकी दोनों एक इंटरवल को एक्सक्लूड कर रहे हैं। सी ऑप्शन एक ऐसा है जो हमारे पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर रहा है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहे हैं, let f and g be two real functions defined by fx equals to this and gx equals to this, then find domain of 2f minus root 5g। वेरी गुड। सबसे पहले तो 2f निकालिए, 2 टाइम्स f माइनस रूट 5 इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स fx माइनस रूट 5 इंटू gx। तो हम क्या लिख सकते हैं, fx क्या है हमारा रूट x प्लस 1 माइनस रूट 5 इंटू gx क्या है हमारा रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये चीज लिख भी सकते हो आप, कंसेप्ट है कि अगर fx की डोमेन d1 है, gx की डोमेन d2 है, तो fx प्लस माइनस gx और fx इंटू gx इनकी जो डोमेन होगी वो तो d1 इंटरसेक्शन d2 होगी, मतलब जो d1 और d2 है उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। अगर fx अपॉन gx की बात करें तो ये हमारा d1 इंटरसेक्शन d2 होता है, एक्सेप्ट दोज पॉइंट्स, एक्सेप्ट वैल्यूज एट विच gx इज इक्वल्स टू 0। जिन वैल्यूज पर हमारा gx 0 हो रहा है उन वैल्यूज को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आया 2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट 5 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये जो लिखा है आप एक बार जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, आई होप सभी ने लिख लिया होगा, इरेज कर देते हैं। तो अगर इसे आप देखो, हमें बताना क्या है, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हमारे पास है, तो उनकी अगर हमें डोमेन बतानी है तो इसका मतलब मुझे दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो फंक्शन क्या है 2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट 5 इंटू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जो डोमेन होगी रूट के अंदर लिखा हुआ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसकी जो डोमेन होगी वो भी रूट के अंदर लिखा हुआ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब अगर आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। लेकिन ध्यान रहे, जब भी हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 3, ये आ जाएगा हमारे पास। ये मान लीजिए लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, ये बोल रहे हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हमें करना क्या है, 1 का और 2 का इंटरसेक्शन ले लेना है। तो ये है हमारा माइनस 3, ये हमारा माइनस 1 और ये हमारा 3। तो एक तो बोलता है कि माइनस 3 से 3 होगा, एक बोलता है कि माइनस 1 से बड़ा होगा, तो दोनों में कॉमन रीजन जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा आंसर x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 3 आ जाएगा। तो जो डोमेन होगी वो माइनस 1 से 3 के बीच में हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। समझ में आया? बेसिकली मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इसमें करना क्या है, हमें डोमेन बतानी है 2f माइनस रूट 5g। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर f की डोमेन d1 है और g की डोमेन d2 है, तो f प्लस g या f माइनस g या f इंटू g की डोमेन होती है d1 इंटरसेक्शन d2, और f अपॉन g की डोमेन होती है d1 इंटरसेक्शन d2, और इसमें से आपको x की वो वैल्यूज घटानी होती है जिसमें हमारा gx क्या हो रहा हो 0 हो रहा हो, क्योंकि gx हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ। क्लियर है? तो ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने पहले इसकी डोमेन निकाल ली कि रूट के अंदर लिखी हुई चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ऐसे ही इसकी डोमेन निकाल ली कि रूट के अंदर लिखी हुई चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। जब आपने ये दोनों चीज निकाल ली, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके हमारे पास ये बन जाएगा और यहां से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में हमें बोल रहे हैं इफ fx इज इक्वल्स टू मोड x एंड gx इज इक्वल्स टू बॉक्स x। अगर fx हमारा मोड x है और gx हमारा बॉक्स x है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f बाय g ऑफ 3/2। मतलब वो बोल रहे हैं कि f बाय g ऑफ 3/2 ये हमें बताना है। तो मतलब पहले हमें क्या करना है, fx अपॉन gx निकाल देना है और फिर दोनों में 3/2 पुट कर देना है। क्लियर है? यहाँ डिनोमिनेटर में g आ जाएगा। तो
बेसिकली सबसे पहले तो हमें f बाई जी निकालना है। f बाई जी जो होगा वो तो मोड x अपॉन बॉक्स x होगा। बॉक्स x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पर आप 3/2 पुट करोगे तो मोड 3/2 अपॉन बॉक्स 3/2, मोड 3/2 कितना होगा 3/2, क्योंकि 3/2 तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस हमें एज इट इज रखना होगा, डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ 3/2 मतलब बॉक्स ऑफ 1.5, और बॉक्स ऑफ 1.5 आई होप सभी को पता होगा कि 1 होता है, तो आंसर हमारा 3/2 अपॉन 1 मतलब 3/2 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, लेट a इज इक्वल्स टू दिस एंड f इज फ्रॉम a टू z, मतलब a उसकी डोमेन है। ये क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं, उसमें हमें प्री इमेज ऑफ 6 निकालना था, यहाँ पर 5 निकालना है। तो देखिए वापस बता देते हैं, अगर ये सेट A है तो मतलब ये इसकी डोमेन है, और ये है इसकी z मतलब हुआ इंटीजर्स, z मतलब होगा हमारा इंटीजर्स। तो ये जो रेंज होगी ये हमारी इंटीजर्स होगी, ओनली इंटीजर्स होंगे इसमें, या तो -∞ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से होगा। अब वो बोल रहे हैं फंक्शन डिफाइंड बाय x² - 2x - 3 फाइंड प्री इमेज ऑफ 5 की प्री इमेज बतानी है, मतलब fx की वैल्यू जब 5 होगी तो x की वैल्यू बताओ। तो हमें 5 = x² - 2x - 3। अच्छा, अगर किसी को इसकी कंसेप्ट समझना है तो कंसेप्ट आप लोग, इसमें हमने क्विज नंबर 1 या 2 में शायद ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसमें केवल वैल्यू चेंज है। यहाँ पर आपको 5 की प्री इमेज निकालनी है, वहां पर आपको 6 की प्री इमेज निकालनी थी, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो x² - 2x - 8 बराबर 0 मिलेगा, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर इसे हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, x - 4 × x + 2, यस ये हो सकता है। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये बनेगा। अब अगर ये फैक्टराइजेशन बन रहा है तो इसका मतलब -2 और 4 इसकी वैल्यूज आएंगी, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, -2 और 4। तो हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, और जैसे ही हम ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम जैसे ही टिक करेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो ऑप्शन बी है उसमें हमारा 4 इंक्लूडेड है, लेकिन 4 तो ए में प्रेजेंट ही नहीं है, तो केवल -2 ही इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा -2 होगा। तो इस तरह की गलतियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में बोल रहे हैं इफ fx = x - a होल स्क्वायर × x - b होल स्क्वायर देन फाइंड f of a + b। वही करना है, कुछ भी नहीं करना है। f में हमें x की जगह a + b पुट कर देना है, तो a + b पुट किया x की जगह तो a - a होल स्क्वायर इंटू इसमें भी a + b पुट किया, ये -b होल स्क्वायर, b कैंसिल, ये a कैंसिल, तो ये बना b² × a²। तो फाइनल आंसर आ गया a² × b², हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। fx बोल रहे हैं ये है, बोला जा रहा है fx = x + 1 / x - 1 है। हमें बताना है f of fx हमें बताना है। तो मतलब हमें करना क्या है कि f में x की जगह fx पुट कर देंगे, तो हमें बन जाएगा x की जगह fx और नीचे भी x की जगह fx पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा। अब fx की वैल्यू पुट कर दो, तो अगर आप fx की जगह x + 1 / x - 1 और डिनोमिनेटर में भी x + 1 / x - 1 ये पुट करते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा x + 1 + x - 1 अपॉन x + 1 - x - 1, ये बन जाएगा। तो न्यूमिनेटर में तो बच रहा है हमारा 2x और डिनोमिनेटर में x कैंसिल होकर बचेगा 2, तो फाइनल आंसर हमारा x आ रहा है। तो मतलब f of x जो आएगा वो हमारा x आ जाएगा। तो इस तरह से इस वैरायटी का क्वेश्चन हमने लास्ट क्विज में भी देखा था, तो इसका ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ fx = x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। तो मतलब fx हमें दिया है x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 8x + 12, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ fx। अगर हमें डोमेन बतानी है fx की, तो मतलब ये क्या है, एक हमारा रैशनल फंक्शन है, और रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो इसके फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर्स ये आ जाएंगे,
तो मतलब x की वैल्यू 2 और 6 नहीं होनी चाहिए, तो x बिलोंग्स टू R हो सकता है एक्सेप्ट 2 एंड 6। तो मतलब x की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है 2 और 6 को छोड़ के, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट्स को छोड़ना था, इसीलिए हमने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। तो हेंस ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी। वापस वही चीज, मैंने इंटरवल्स आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं एक क्विज में कि इंटरवल्स का ध्यान रखें। अगर इंटरवल्स है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। इंटरवल होता है कि मतलब 2 से लेकर 6 तक की उसने सारी वैल्यूज ले ली। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल 2 और 6 छोड़ना है, तो 2 और 6 छोड़ना था, इसीलिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये था हमारा क्विज नंबर 3, और इसके बाद हम लोग अगली क्विज में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये रिलेशन एंड फंक्शन की हमारी थर्ड क्विज थी, इसमें जैसे क्वेश्चन हमने देखे हैं और अच्छी अच्छी वैरायटी को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्विज में लेके आएंगे। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।